प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपना 7वां पाठ भूरा पत्थर का हमने मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा हल किया है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने लिखित प्रश्नों की तरफ। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। आज हम लिखित प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है लिखित प्रश्न, वह है भूरा पत्थर घर के अंदर कैसे आया। तो हम इसका कारण जानते ही हैं। भूरे पत्थर को कौन लाया था? सुनंदा लाई थी। जब वो स्कूल से लौट रही थी तो उसकी नज़र भूरे पत्थर पे गई और वे उसे धकेलते धकेलते, अपने पैरों की ठोकरों से धकेलते धकेलते उसे अपने घर के अंदर ले आई। तो यही हम भी लिखेंगे। हमें कारण क्या बताना था कि भूरा पत्थर घर के अंदर कैसे आया। तो घर के अंदर लाने वाला सुनंदा ही थी, और जब वह स्कूल से लौट रही थी तो वह अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए बात करते आ रही थी, लेकिन उसकी नज़र जब भूरे पत्थर पे पड़ी तो वह उस पत्थर को ठोकरे मारते हुए खेलते, जैसे कि हम गेंद समझ लेते हैं वो चीज़ को, अधिकतर जो बच्चे हैं तो उसे गेंद की तरह वे धकेलते धकेलते अपने घर लाई। और इस कारण से उसका अपने सहेलियों से भी साथ छूट गया था। उसकी सहेलियां बात करते करते कब आगे निकल गई उसे पता ही नहीं चला। तो आज शुरू करते हैं अपना लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न। हमारा पहला है प्रश्न क है भूरा पत्थर घर के अंदर कैसे आया। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था, सुनंदा द्वारा लाया गया था। स्कूल से लौटते समय जूतों की ठोकरों से धकेलते हुए वे घर लाई थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे। भूरा पत्थर घर के अंदर, भूरा पत्थर घर के अंदर सुनंदा द्वारा लाया गया। सुनंदा द्वारा लाया गया सुनंदा ने स्कूल से आते समय उस पत्थर को देखा तथा उसे अपनी जूतों की तथा उसे अपने
जूते की ठोकरों से धकेलती हुई उसे घर के अंदर अंदर ले आई, घर के अंदर ले आई, अंदर ले आई, पूर्णविराम। ये था, इसे नोट कर लें। तो हमने क्या लिखा इसको, भूरा पत्थर घर के अंदर कैसे आया, हमें वो घटना बतानी थी कि भूरा पत्थर सुनंदा के घर तक कैसे आया। तो हम लिखेंगे भूरा पत्थर घर के अंदर सुनंदा द्वारा लाया गया। लाने का काम सुनंदा ने किया था। कब किया था वो भी बता दिया। सुनंदा ने स्कूल से आते समय उस पत्थर को देखा तथा उसे अपने जूते की ठोकरों से धकेलते हुए उसे घर के अंदर ले आए। तो लाने का काम सुनंदा ने किया था। कैसे किया था वो भी हमने बताया इसमें। दूसरा प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ख प्रश्न करेंगे। पत्थर ने घर के अंदर किन किन चीज़ों को आश्चर्य से देखा। तो ये पाठ में दिया गया है कि जब पत्थर जो था वो सुनंदा के घर के अंदर आ गया था तो वह आश्चर्य से घर की चीज़ों को देख रहा था। क्यों? क्योंकि भाई वो लाखों वर्ष से वो किसी चट्टान में कैद था। चट्टान से टूट के सड़क पे गिरा और सड़क से सुनंदा उसे ठोकर मारते मारते अपने घर ले आई। तो पत्थर के लिए, भूरे पत्थर के लिए तो पूरी दुनिया ही नहीं थी। और जब वह कमरे के अंदर उसने बहुत सी चीज़ें देखी थी, सुनंदा के घर की बात की जा रही है, तो क्या था, दीवार पर लगी घड़ी। उसके लिए सब कुछ नया था, यहाँ तक कि सुनंदा का दरवाज़ा, घर, सब कुछ नया था। उसकी नज़र सबसे पहले कहाँ गई? दीवार पर लगी घड़ी पे गई। उसके बाद हम कहेंगे सोफ़ा, पालने में सोया बच्चा, घर में एक कुत्ता भी था, शायद पालतू कुत्ता रहा हो, और उसने सुनंदा के जूतों को देखा। तो हम वे सारी चीज़ लिखेंगे उसी क्रम से जिस क्रम से उसने पत्थर ने सुनंदा के घर में चीज़ों को देखा था। तो आश्चर्य से क्यों देखा था? क्योंकि उसने ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी थी। वह तो लाखों वर्ष से किसी चट्टान में कैद था, तो इसलिए उसे आश्चर्य ही हो रहा था। उसने ऐसी चीज़ें कभी जीवन में देखी भी नहीं थी। कारण क्या था? वो तो चट्टान में कैद था। उसे क्या पता कि बाहर की दुनिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ हम उत्तर लिखेंगे ख का। ये हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा। ये आपने नोट कर ही लिया है। प्रश्न है ख। पत्थर ने घर के अंदर, पत्थर ने घर के अंदर किन किन चीजों को किन किन चीजों को
आश्चर्य से देखा। ये हमारा ख प्रश्न है। इसका उत्तर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिन जिन चीज़ों को जिस क्रम से देखा मैं उसी क्रम से लिख भी रहा हूँ। पत्थर ने घर के अंदर दीवार पर लगी घड़ी सोफा पालने में सोया बच्चा पालने में सोया बच्चा घर में कुत्ता तथा सुनंदा के जूते देखे। तो इसे एक बार फिर से नोट कर लीजिए। तो हमने उसी क्रम से लिखा है जिस क्रम से पत्थर ने सुनंदा के घर में चीज़ों को देखा था। तो लिखेंगे सुनंदा के घर के अंदर दीवार पर लगी घड़ी, सोफा, पालने में सोया बच्चा, घर में कुत्ता तथा सुनंदा के जूते देखे। इसे साथ का साथ बच्चों नोट करते जाइएगा। अब हम चलेंगे अपने ग प्रश्न पे। इसके बाद है ख हमने कर लिया, ग प्रश्न। तो हमारा ग प्रश्न है, सुनंदा के पिता ने हथौड़ी क्यों मंगवाई? तो हम जानते ही हैं कि जब सुनंदा के पिताजी ने भूरे पत्थर को ठीक दरवाजे के बीच में देखा तो उन्हें लगा कि शायद ये कोई पत्थर आ गया है और गोल पत्थर था, हो सकता है किसी का पैर पड़ जाता, वो फिसल कर गिर जाता, उसे चोट लग सकती थी। तो उन्होंने वो पत्थर उठा के घर से बाहर फेंकने ही वाले थे, तभी उन्हें कुछ ख्याल आया। उसने ध्यान से उस पत्थर को उलट पुलट कर देखा और जैसा कि हमें पता ही था कि सुनंदा के पिता एक वैज्ञानिक थे और जब उन्होंने उस पत्थर को ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि शायद यह फॉसिल भी हो सकता है और एक वैज्ञानिक की नज़र से उन्होंने देखा था ये चीज़। तो इसलिए ये जांचने के लिए कि क्या वो जो पत्थर था सचमुच फॉसिल या जीवाश्म है, तो ये जानने के लिए उन्होंने उस पत्थर को तोड़ा था या फिर पत्थर को तोड़कर ये पता करना चाहते थे कि वह फॉसिल है कि नहीं। तो यही हम लिखेंगे। तो ये रहेगा हमारा ग प्रश्न। हमने ख कर लिया। हमारा ग प्रश्न है, सुनंदा के पिता ने सुनंदा के
पिता ने हथौड़ी क्यों मंगवाई? क्यों मंगवाई? तो मुख्य क्या काम था? वो भूरे पत्थर की जांच करना चाहते थे कि सच में ये पत्थर को तोड़कर ये पता करना चाहते थे कि ये फॉसिल है या नहीं। तो यही हम लिखेंगे, जैसे हमने अभी चर्चा की थी। अभी सुनंदा के पिता ने भूरे पत्थर की जांच के लिए हथौड़ी मंगवाई। वे पत्थर को तोड़कर यह पता करना चाहते थे कि वह फॉसिल है या नहीं। तो पत्थर से तोड़कर वे जानना चाहते थे कि वह सचमुच वो पत्थर फॉसिल है कि फॉसिल नहीं। तो ये था हमारा ग भाग। तो एक बार इसे फिर से नोट कर लेते हैं। सुनंदा के पिता ने हथौड़ी क्यों मंगवाई? कारण हमें बताना है, हथौड़ी मंगवाने का कारण। तो सुनंदा के पिता ने भूरे पत्थर की जांच के लिए हथौड़ी मंगवाई थी। ये पत्थर को तोड़कर यह पता करना चाहते थे कि यह फॉसिल है या नहीं। तो पत्थर को तोड़ने से ही पता चल सकता था, क्योंकि बाहर से तो एक साधारण पत्थर था और पत्थर हथौड़ी से ही तोड़ी जा सकती थी। तो ये था कारण। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे चलते हैं, जो बहुत आसान है, ये आपने नोट कर लिया होगा। हमारा चौथा प्रश्न है फॉसिल किसे कहते हैं? था फॉसिल किसे कहते हैं? तो चट्टान में सूखकर और किसी जीव, पौधा या जीव का जो अवशेष होता है या फिर उसका छाप फॉसिल कहलाता है। तो लाखों वर्ष पहले कभी कभी कोई भी जीव, चाहे वो पौधा हो या कोई जीव हो, वह दब जाता है
और या फिर कभी कभी उनके छाप भी, जैसे किसी जानवर के पैर के छाप, किसी पत्ती की केवल आकृति गीली मिट्टी में अगर छाप बन जाती है तो उसके छाप से भी फॉसिल बन जाते हैं। तो अवशेष भी हो सकते हैं, किनके? पौधों के हो सकते हैं, या जीवों मतलब जानवरों के हो सकते हैं, या उनके छाप, ये फॉसिल कहलाते हैं। ये सूखकर कठोर हो जाते हैं, जो उनके अवशेष होते हैं या हम कहें छाप होते हैं, वे सूखकर कठोर हो जाते हैं और वे फॉसिल कहलाते हैं। खासकर मैंने आपको हड्डियों के बारे में बताया था कि जो हड्डी हैं, किसी भी जानवर की जो हड्डियां होती हैं वो काफ़ी सख्त होती हैं। अगर वो कीचड़ में धंस जाती हैं और उनके ऊपर काफ़ी वजन पड़ता है तो वो चट्टान में बदल जाती है। तो किसी कारण से वो ज़मीन की गहराई में चली जाती, गहराई में बहुत अधिक तापमान भी होता है, काफ़ी दबाव भी होता है, तो वो हड्डी फॉसिल में बदल जाती है। और फॉसिल में यहाँ तक कि जो हड्डी का कैल्शियम होता है वो सिलिका से रिप्लेस हो जाता है। सिलिका जो हम कहते हैं आम बालू, और हमारी धरती पे सिलिका बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वह संरक्षित हो जाता है और फॉसिल का रूप ले लेता है। फॉसिल को हिंदी में जीवाश्म भी कहा जाता है। फॉसिल एक अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में उसे जीवाश्म भी कहा जाता है। तो यही हम लिखेंगे, चट्टान में सूखकर, चट्टान में सूखकर, सूखकर कठोर हो गए, हो गए पौधों और जीवों, और जीवों के अवशेष, के अवशेष या छाप, या छाप को फॉसिल कहते हैं। फॉसिल या जीवाश्म, या जीवाश्म कहते हैं। तो एक बार फिर से इसको पढ़ लेता हूँ। फॉसिल किसे कहते हैं? चट्टान में सूखकर कठोर हो गए पौधे और जीवों के अवशेष या छाप को फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। अगला है हमारा अंतिम और पांचवा जो प्रश्न है, सुनंदा के पिता ने पत्थर को सावधानी पूर्वक अलमारी में क्यों रखवा दिया? इसका कारण हमें बताना है। क्यों? कारण हमें पता ही है कि वह साधारण पत्थर नहीं था, वह एक फॉसिल था। और एक किसका फॉसिल था? एक फर्न के पौधे का। फर्न एक सजावटी पौधा होता है, तो उस पौधे के बारे में बहुत सी जानकारी हमें मिल सकती है, तो इसलिए उन्होंने इसे रखवा दिया था। तो हम अपने पांचवें और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। पहले प्रश्न लिखते हैं। हमारा प्रश्न है, पांचवा अंग, सुनंदा के पिता, सुनंदा के पिता ने पत्थर को सावधानी पूर्वक
अलमारी में क्यों रखवा दिया? उत्तर है सुनंदा के पिता ने तो सबसे पहले कारण हम बता देते हैं क्यों रखवा दिया था। क्योंकि जो साधारण पत्थर तो था नहीं, वह क्या था? वह फॉसिल था। और किसका फॉसिल था? फर्न के एक पौधे का। तो उससे जो वैज्ञानिक जो होते हैं उस पौधे के बारे में बहुत सी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो यही वे प्राप्त करना चाहते थे। वे चाहते थे कि वो जो पत्थर है सुरक्षित रहे, ताकि वो उसका अध्ययन भी कर सकें और जो मेहमान जो घर में आते हैं वे भी देख सकें, उनकी भी जानकारी अच्छी हो सके। तो यही इसी का उत्तर हम लिखेंगे कि सुनंदा के पिता ने पत्थर को सावधानी पूर्वक अलमारी में रखवा दिया। क्योंकि वे एक वैज्ञानिक थे। क्योंकि वे एक वैज्ञानिक थे। वे एक वैज्ञानिक थे। उन्हें यह पता था कि वह एक फॉसिल है तथा उसमें फर्न के पौधे के बारे में अनेक जानकारी छुपी है। अनेक जानकारी छुपी है। तो ये था हमारा उत्तर। एक बार मैं इसे पढ़ देता हूँ और यही हमारा अंतिम उत्तर भी था। सुनंदा के पिता ने पत्थर को सावधानीपूर्वक अलमारी में क्यों रखवा दिया? सुनंदा के पिता ने पत्थर को सावधानीपूर्वक अलमारी में रखवा दिया क्योंकि वे एक वैज्ञानिक थे। उन्हें यह पता था कि यह एक फॉसिल है तथा उसमें फर्न के पौधे के बारे में अनेक जानकारी छुपी है।
बच्चों, आपको इसे अपने नोटबुक में लिखना है तथा याद भी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही।